से पूछेंगे। इजाज़त मिल गई है, चेहरे पे खुशी है। जी इमरान साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मुबारक हो आपको, इजाज़त मिल गई आपको माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका और खैर मुबारक। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने रास्ता बनाया और अब मैं हज पे रवाना हो सकता हूँ अब तक की इतला के मुताबिक। क्योंकि आप इफ़ यू आर इन पाकिस्तान तो आप कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते जब तक कि आप पहुँच ना जाएं या वो काम मुकम्मल ना हो जाए। ये भी लगाना हो गया जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि सारी कोर्ट हाली हो चुकी है, आप अभी आ रहे हैं, इतना टाइम कहाँ लग गया? अभी भी मेरा ऑर्डर जो है वो शायद लिखा जा रहा है और ऑर्डर मुझे थोड़ी देर में मिल जाएगा। और अदालत ने ऑर्डर जारी किया था कि इनका नाम निकाल दिया जाए और मेरे से पर्सनल गारंटी ली थी अदालत ने, और मैंने इस अदालत को पर्सनल गारंटी दे दी थी और उस पर अदालत मुतमईन थी। लेकिन फिर उसके बाद जो सरकारी टीम है वो आ गई और उन्होंने आकर कहा जी कि हम श्योरिटी लेने के लिए तैयार हैं। जो पिछले 4-5 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि जो मेरे से गारंटी मांगी जाए मैं दे दूं, तो उसके बाद जब उन्होंने ऑफ़र किया तो जज साहिबान ने किया और मेरे ख्याल में ये ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि सेक्रेटरी इंटीरियर अब इसके अंदर एक पार्टी है और उन्होंने मेरे से गारंटी मांगी जो मैंने उनको जमा करवा दी है। और गारंटी क्योंकि उन्होंने ले ली है मेरे से, ना अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर है और उम्मीद करता हूँ अदालत ऐसा ऑर्डर देगी जिसके नतीजे में दोबारा मुझे एयरपोर्ट के ऊपर किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा, क्योंकि ये हज की अब आखिरी फ़्लाइट है। इसके बाद पाकिस्तान से कोई भी फ़्लाइट हज के लिए नहीं जाएगी और सऊदी अरब में हज ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर सिर्फ हाजी जो वहाँ पे मौजूद होंगे वो हज अदा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से मेरे पास अभी चंद घंटे बाकी हैं, मैं एयरपोर्ट तक पहुँचूँगा और मैंने अपनी फैमिली को भी बुलवा लिया है और हम यहीं से हज टर्मिनल से इंशाल्लाह हज के लिए रवाना हो जाएंगे। जो हमसे श्योरिटी मांगी हुकूमत ने वो श्योरिटी हमने उनको उसी वक्त दे दी और उसके बाद उन्होंने हमें ये लेटर शेटर जारी कर दिए जाने के लिए, ये हमें मिल गए और उम्मीद है कि अब ट्रैवल मैं कर लूँगा हज के लिए इंशाल्लाह। मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं हज पे ज़रूर जाऊँगा और बड़ी कन्विक्शन के साथ, यानी अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह हज पे जाऊँगा और वहाँ जाके आप सबके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी सबके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। सर करोड़ों पाकिस्तानी आपके लिए दुआएं कर रहे थे कि आपको इजाज़त मिले और हज पे चले जाएं, देखने वालों को क्या कहेंगे? सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आप सबकी। दुआओं के बगैर मेरा तो काम चलता ही नहीं है। मुझे तो लगता है मेरा सारा मामला अटका हुआ ही दुआओं पे है। ऐसी ऐसी अजीब चीज़ों में मैं फंस जाता हूँ और बाद औक़ात अपनी किसी हमाकत से भी और बाद औक़ात सिस्टम के हाथों मजबूर होकर भी, बाद औक़ात अपने दिल के हाथों मजबूर होकर भी मेरी ब्रेक लगती नहीं है और उसकी वजह से मैं फंस जाता हूँ हमेशा। तो पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। अब मुझे पक्का ऐसा लगता है कि दुआओं की वजह से ही मेरी गाड़ी चलती है और ये जो धक्का लगता है दुआ का, उससे मैं निकल जाता हूँ हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम से। तो अभी कितने दिन हो गए, देखें मैं इस्लामाबाद में रुका हूँ यहाँ आप लोगों के पास, कभी यहाँ ठहरता हूँ, कभी वहाँ ठहरता हूँ, कभी किसी होटल में, कभी किसी दोस्त की तरफ, एक दिन से दी जान की तरफ भी, कभी कोई खाना खिलाता है, कभी कहीं से खा लेता हूँ। तो काफ़ी दिन मैं यहाँ पे इस शहर में रहा और इसी उम्मीद के साथ कि मैं यहाँ से एक अच्छा फ़ैसला लेकर जाऊँगा और एयरपोर्ट से निकलूँगा। ये मेरा 5वां टिकट है जी हज पे जाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आखिरी टिकट है, इसके बाद कोई और फ्लाइट भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उम्मीद है अभी भी और इंशाल्लाह इस उम्मीद के सहारे मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो खैर आफियत से हमारा ये सफ़र जो है मुकम्मल हो जाए और हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका ला। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपको मौका दे तो इससे बड़ी सादत कोई नहीं है। और जितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की है ना, मैं उन सब के लिए एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन सब को अपने घर पे ले जाए, उन सबको हज की और उम्रे की सआदत अता फरमाए। इमरान भाई, आज हमने देखा है आपके साथ ही रहते हैं, कोई 1 महीना हो गया आप यहाँ पे हैं, आज हमने आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती देखा है। आज जब आपको कहा गया कि आपको इजाज़त मिल गई, उसके बाद आप भागे, इतना भागे हैं कि हाई कोर्ट बहुत खुश थे, आपने जाकर साइन किया। हमने कहा पता नहीं ऐसा क्या हो गया इमरान भाई, इतना भाग रहे हैं। आपने मुझे एक दिन भी यहाँ मायूस नहीं देखा होगा कि ये मायूस हो गया। मैं यहाँ से ऐसे भी निकलता था कि मैं सोचता था आज ऑर्डर हो जाएगा, फिर निकलता था, फिर यहाँ बार बार ऑर्डर लेने आता था, फैसले महफूज भी हुए, तो मैं इंतज़ार ही करता रहा। लेकिन आपने देखा होगा मैं कभी भी मायूस नहीं था, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आज ये था मेरे पास टाइम बहुत कम था, उसकी एक फ्रस्ट्रेशन थी कि
टाइम कम है और काम ज़्यादा है करने वाला, और वो दफ्तर भी दूर है, वहाँ जाना भाग के, फिर वापस आना, फिर वहाँ जाना, फिर वापस आना। तो ये काफ़ी भाग दौड़ वाला दिन था, इसलिए शायद मैंने आप लोगों को भागते दौड़ते में कहीं इग्नोर भी किया होगा, मैं मादरत चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन बड़ा टफ था। अभी भी मेरे पास टाइम कम है एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, तो बस मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। उसमें ऑर्डर जो है वो अभी मुझे मिल जाएगा, ये 10 मिनट का ही टाइम था, तो ऑर्डर लेके फिर मैं यहाँ से फ़ौरन निकलूंगा और एयरपोर्ट की तरफ जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अपने खास बंदों को आजमाइश में डालता है। तो हमने देखा ये आपके लिए एक आजमाइश थी कि आप एयरपोर्ट पहुंचे, मैं उस दिन भी आपके साथ था, फिर आप वापिस आए, फिर आके यहाँ कोशिश करते रहे। यकीनन इसका स्वाब भी ज़्यादा होगा, तो क्या कहेंगे आप? अल्लाह से आप सारे अब एक और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हज कबूल करे। मैं अगर उसके घर पहुँच जाऊँ तो वो मेरा हज कबूल करे। कबूलियत तो देखें उसके पास है ना, हमारा काम तो पहुँच जाना है, उसके आगे सर को झुकाना और उससे मांगना है। हम तो मांगने वाले हैं, देने वाला तो वो है ना मालिक। तो अल्लाह ताला हज को कबूल करे और अपनी मेहरबानी करे, और जो दुआएं मैं करूँ आप लोगों के लिए, सारों के लिए, मुल्क के लिए, अल्लाह ताला उनको भी कबूल करे। वो बड़ा मेहरबान है, वो रास्ता निकालता है। कितना देखें, मैंने जैसे अल्लाह को पहचानने में सबसे ज़्यादा मुझे आसानी तब होती है जब मैं किसी चीज़ से ये सोचता हूँ कि यार अब तो बहुत मुश्किल है, फिर मेरा अल्लाह वो कर देता है। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में बार बार होते हुए देखा। यानी मुझे कई दफ़ा ऐसा लगा, ज़िंदगी गुजरी ऐसी अजीब, और पिछले 2 साल तो बहुत ही अजीब, कि मुझे लगता था अब नहीं, तो फिर अल्लाह कर देता है। वो मालिक इतना मेहरबान है, वो आपको बार बार बताता है कि वो है, वो एग्जिस्ट करता है, वो सबसे ताकतवर है, सारा इख्तियार उसका है, सब कुछ, सब चीज़ों का मालिक वो है, और वही कर सकता है। यानी उसके अलावा किसी और का बस ही नहीं चलता है एक सांस के लिए भी। तो वो इतना मेहरबान है, उसकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा भाई ये बताइएगा, आपको सारे मामलों में बहुत भाग दौड़ का सामना रहा है, आज भी आप माशाल्लाह भाग भाग के काम कर रहे थे, आपके पास टाइम नहीं है, तो अभी भी आप कह रहे हैं कि मुझे जल्दी पहुंचना होगा, यानी कि लगता है आपको सफा मरवा पे जो भागने की वो ट्रेनिंग है वो भी से आपने कर ली है? नहीं, भाग दौड़ में पहले भी ठीक हूँ भाग दौड़ में पहले भी ठीक हूँ, थोड़ा सा बीच में वीक हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ मैं। और वक्त भाई गुजर जाता है, लेकिन वो आपके लिए पीछे यादें छोड़ कर जाता है। जो बहुत मुश्किल वक्त होता है ना, वो बाद में खाली वक्त में जब आप बैठ के उसे याद करते हैं तो वो आपको अम्यूज़ करता है, या आप उसके बारे में सोच कर हंसते हैं कि यार वो भी कैसा वक्त था और कितना डिफ़िकल्ट था, लेकिन अल्लाह ने वो भी गुजार दिया है। तो ये हमें सिखाता है कि आपका रब आप पे कितना मेहरबान है, और वो आपके लिए कैसे रास्ते बनाता है। यानी मैं तो रोज़ाना ये देख रहा होता हूँ कि मेरा अल्लाह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई सबब लगा ही रहा होता है हर वक्त। अच्छा, बाहर जाके क्या करते हैं इमरान साहब, जो कि आपको रोका जाता है और जज साहब की जानिब से कुछ कहा गया है? बाहर जाके हज ही करता था, और मैंने क्या किया? इसके अलावा क्योंकि आपको रोका जाता है ना, क्या वजह है? यार मुझे तो ऐसा लगता है कोई जिद वाला मामला ही लगता है मुझे। यानी ऐसे कोई हज पे जाने से तो कोई किसी को नहीं रोकता। मैं हज पे जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर कहीं जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा। मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, आज़ाद शहरी हूँ। इससे पहले अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर ही रहना होता तो आप सारे ये क्यों नहीं सोचते कि मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गया हूँ। जो हमारे साथी पाकिस्तान से बाहर चले गए थे उनके बाद गया हूँ मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर। तो क्या मुझे नहीं लोगों ने कहा होगा कि आप बाहर ही रुक जाएं, या आप यहाँ आ जाएं, आप वहाँ आ जाएं? भाई ये मुल्क मेरा है, मैं इसका कब्जा कैसे छोड़ दूँ? इसका कब्जा थोड़ी छोड़ देना है मुल्क का। मेरा मुल्क है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं वापस आऊँगा, इस मुल्क में रहूँगा, इस मुल्क के लोगों के बीच में रहूँगा, यहाँ घूमूंगा फिरूँगा, इससे ज़्यादा मज़ा ही कहीं नहीं आता। तो हालात कैसे भी हों, आप अपने लोगों में, अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा, ये खदशा उन लोगों के दिमाग में होता है जिनका अपना प्लान हो कि कभी उन्होंने मुल्क छोड़ के चले जाना है। हम जैसे लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। सर, गिरफ्तारी के बाद जब आप मंदिर यहाँ पे आपको लाया गया, आप आए, बहुत आवाम आपने बहुत जज्बाती जो है जज्बात रखती थी आपके लिए, आपके क्या जज्बात हैं? अल्लाह ने आपको एक नई ज़िंदगी दी थी, आपने खुद कहा था, बोल आपके बहुत अरसे बाद आपने एक उजाला देखा था, क्या जज्बात हैं आपके? दोबारा अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह के घर जाने का तो वो एक्सप्लेनेबल नहीं है जी, वो आप बयान नहीं कर सकते। बस अल्लाह से दुआ है कि मेरे से कोई शिकवा ना हो, मैं किसी की शिकायत ना करूं। कोशिश करूंगा मैं किसी की शिकायत ना करूं। अच्छा इमरान भाई, कोई हाथ हुआ जब इंसान कहीं भी जाता है ना, कोई खास मकसद होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं जब भी अल्लाह का घर जाके देखा है ना, 2 दफ़ा पहले गया हूँ, मैं बड़ी दुआएं सोच के गया हूँ। वहाँ जाके वही दुआ मेरे मुंह से निकलती है जो मेरा अल्लाह चाहता है, और वो बदल जाती है। वहाँ जाके दुनिया की चीज़ें नहीं मांगी जाती, वो उधर सिलसिला और हो जाता है। ये हम ऐसी हैबत में तारी हो जाते हैं अल्लाह के घर को देखकर, एक ऐसी यानी वो मिली जुली कैफियत होती है मोहब्बत की,
और हैबत की और अल्लाह का एक रोब आप पे तारी हो जाता है, तो फिर आप दुनिया नहीं मांग सकते। दुनिया तो आप छोड़ छाड़ के वहां पहुंचे हुए होते हैं। तो वहां जाके ना आप जितना मर्जी सोचें दुआएं, चाहे कागज पे आप लिख कर ले जाएं, वहां दुआ आपके दिल से वही निकलनी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा। अच्छा सर ये बताइएगा इसी सवाल के साथ एक और अटैच सवाल है कि पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए वहाँ जाके आपके ज़हन में कोई ऐसी दुआ है कि जो पाकिस्तान के हालात के हवाले, वो तो मैं रोज करता हूँ पाकिस्तान के लिए दुआ। तो वहाँ मखसूस जगह मखसूस इलाके में जाकर अल्लाह ताला के घर में जाकर, यार ये एक फरीजा है जिसको अदा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं अपने रब से रोजाना जो दुआ करता हूँ ना वो पहुँचती है मेरे अल्लाह के पास। उस जगह पे मैं एक फरीजा अदा करने जा रहा हूँ और वहाँ पे भी दुआ मांगूंगा, और रब तो हर जगह पे कबूल करता है। मैं आमतौर पे भी अपने दोस्तों के लिए नाम लेके, इधर भी आपके बीच में लोग खड़े हैं जिनके मैं नाम लेके दुआ करता हूँ, और बहुत सारे और लोग हैं जिनके लिए मैं नाम लेके दुआ करता हूँ, और अपने मुल्क के लिए तो विशेष मेरी हमेशा रहती हैं, तो वो रहेंगी इंशाल्लाह। इमरान भाई आप नाम लेके दुआ करते हैं, इनामुर रहमान का नाम लेके दुआ करनी है। जी इनामुर रहमान। इमरान भाई सब डिजिटल मीडिया की तरफ से आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। अब दुआ करें अल्लाह ताला से बाकी का सफर भी खैरियत से वो तय हो जाए। ये सब लोगों के लिए जो यहाँ पर आपके सामने लोग मौजूद हैं या और भी हमारे कलीग जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। मुख्तलिफ इदारों में जाना, मुख्तलिफ जगहों पर जाना, उनके लिए लाजमी दुआ कीजिए। मैं आप सबके लिए दुआ भी करूंगा और आप सबको एक मशवरा भी है कि थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अच्छा सर ये बताएं कि कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है वहाँ पे और फिर रोकने की कोशिश की जा सकती है, क्या कहते हैं? फोर्सेस मौजूद हैं। हमने हमेशा आईन कानून की पासदारी की है, पाबंदी की है। हमारे खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनकी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट हुई है। हमें तमाम मुकदमात की तफसीलात पर आगाह किया गया। अगर कोई नया सरप्राइज हमारे लिए है तो ये नाइंसाफी और ज्यादती होगी। हमेशा की तरह हमने कानून का सामना किया। अगर अभी भी कोई ऐसी बात हुई तो ये याद रखिएगा कि हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए भरपूर दिलेरी से, ईमानदारी से और पूरी कुव्वत से जो है वो इसका सामना करेंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड पे रख रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर 100% नहीं 1000% बदनीति की बुनियाद पे होगा और ये सरासर इंतहाई ज्यादती होगी। ये आखिरी हद है, इखलाकियत की आखिरी हद क्रॉस करेंगे अगर कोई किसी ने कोई इस तरह की हरकत जो है वो की। सर आप पूरी उम्मीद है कि आज जाने दिया जाए? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये उनको भी समझ आ रही है जो रोक रहे हैं? अल्लाह करे इंशाल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। विदाउट यूनिफॉर्म ये लोग हैं, फेस मास्क पहने हुए हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं इनकी। तुम यूनिफॉर्म आ तो गई है। इमरान रियाज को फिर नामालूम लोग ही कह सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले साथ थे, गिरफ्तार कर लिया है। हाथापाई हुई है, बड़ी गर्मी सर्दी हुई है। उन्होंने मेरे गाड़ों पे हमला किया, मेरी गाड़ी पे हमला किया, मेरे ड्राइवर का फोन छीन लिया है और इमरान रियाज को गिरफ्तार करके वो ले गए हैं। एहराम पहना हुआ था इमरान रियाज को, पता था कि एयरपोर्ट पर ये सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाई, पीछे नहीं हटा, इन लोगों से पीछे नहीं हटा और जितनी फसाइयत की और 20 लोग थे और आकर जिस तरह हमलावर हुए, बड़ी हैरानगी की बात है। पूछा गया, मैंने पूछा शनाख्त करा दें, आप FIA से हैं, पुलिस से हैं। अब तक जितने मुकदमे सब में जमानत हो चुकी है। जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास इस जुमे को केस लगा हुआ है, उसमें जितने भी पर्चों की डिटेलें मांगी थी वो सारी डिटेल पे हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आसानी रखे। इंशाल्लाह रिकॉर्ड आपके सामने रहेगा। इमरान रियाज को हमारे सामने एयरपोर्ट लॉन्च पे और वहां की CCTV फुटेज गायब ना हो जाए, वो अलग बात है, वो भी प्रोक्योर करें और जिन लोगों के पास जितनी भी वीडियो हैं वो जरूर अपलोड करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इस बात का गवाह रहेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तू ये ना कर, तू कोशिश ना कर। पाकिस्तान से बाहर जाने के और भी बेशुमार रास्ते हैं और लोग जाते हैं। मुझे लोगों ने बड़ी उल्टी पट्टियां पढ़ाई, बहुत सारी बातें मेरे साथ की, लेकिन मुझे हज के लिए जाना है, मुझे इस मुल्क को नहीं छोड़ना। सब लोग जानते हैं कि मैं इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिंदा भी रहना चाहता हूँ और आज़ाद भी रहना चाहता हूँ। बार बार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, बार बार मुझे कभी गायब कर देते हैं, कभी मुकदमा दर्ज कर देते हैं। दर्जनों मुकदमा मेरे ऊपर बार बार दर्ज किए गए। मैंने पिछले 1.5-2 महीने बड़ी तकलीफ में गुजारे हैं। मैं 2022 में हज पे जाना चाहता था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये एहराम मैंने 2022 में पहनना था, फिर 2023 में मैंने ये एहराम पहनना था तो मुझे अगवा कर लिया गया और मैं जहाँ पे था उन लोगों को मैंने कहा, मैंने टकरे मार मार के कहा कि मैंने हज पे जाना है। उन्होंने कहा जी इस साल आप नहीं जा सकते, आप अगले साल चले जाइएगा। तो मैंने इस साल की नीयत की।
अब इस साल मैंने हज पे जाना था, 2 महीने मैंने बड़ी तकलीफ में गुजारे, कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में, कभी तीसरे दफ्तर में। तमाम निज़ाम के मैंने दरवाजे खटखटाए और हर एक को मैंने बताया कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ, मेरी और कोई नीयत नहीं है। और उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट गया, फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप सब जानते हैं। और फाइनली मुझे हज पे जाने की ये आखिरी एक फ़्लाइट है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत सारी तादाद में रेंजर्स और पुलिस खड़ी है और वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। हर गाड़ी को वो चेक कर रहे हैं। मुझे सब लोग यही कह रहे हैं कि तू वहाँ ना जा, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया और मेरा अल्लाह इस बात का गवाह रहेगा कि मैंने तेरे घर पे आने के लिए पूरी कोशिश की। मेरे अल्लाह, मैंने पूरा जोर लगाया, मैंने अपने आप को गिरफ्तारी के खतरे में भी डाला। अब पता नहीं वहाँ मुझे गिरफ्तार करते हैं, गायब करते हैं, क्या करते हैं मेरे साथ, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और सिर्फ हज की नीयत से जा रहा हूँ। मैं हज करके वापस आऊँगा, क्योंकि मैंने अदालत को ये बोला है कि अगले महीने की 8 तारीख को जो अदालत में पेशी होगी उसमें मैं आके पेश होऊंगा। मैंने आज तक किसी अदालत की कोई एक पेशी भी मिस नहीं की, कानून की आज तक एक भी खिलाफ वर्जी नहीं की। जिस डिपार्टमेंट ने, जिस दफ्तर ने जब मुझे बुलाया मैं वहां पे गया। मैंने कभी भी किसी चीज की खिलाफ वर्जी नहीं की, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ किया। और अब भी कानून और आइन के मुताबिक अपने हक को इस्तेमाल करते हुए हज पे जाना चाहता हूं। मैंने 5 दफा टिकट लिए हैं, ये 5वीं मरतबा मैं टिकट ले रहा हूँ, ये तो रिफंड भी नहीं होता हज का टिकट। और मैंने अपनी फैमिली को भी बाहर से बुलाया हज पे जाने के लिए, और वो एयरपोर्ट पे खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ जी हज के लिए। आप सबसे दरखास्त है कि अगर ये वीडियो आप तब देखेंगे जब मुझे नहीं जाने देंगे, या मुझे पकड़ लेंगे, या मुझे रोक देंगे, तो आप खुद फैसला कर लें कि इस मुल्क में क्या निज़ाम चल रहा है। और मुझे रोकने वाले एक बात याद रखें, मुझे पता है मुझे कौन रोक रहा है, वो सिर्फ एक बात याद रखें और कुरान पाक में जाकर पढ़ें कि जो लोग बैतुल्लाह से रोकते हैं उनके लिए मेरे रब का क्या हुक्म है। ये जिंदगी तो गुजर जानी है, थोड़ी सी और बाकी है। मेरे पास कितनी है, शायद मैं भी गुजार चुका हूँ, पता नहीं कितनी बाकी है, कौन सा लम्हा आखिरी हो जाए। इस साल इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं अगला साल नसीब भी होता है या नहीं होता जिंदगी में। लेकिन एक बात बता देता हूँ, हमेशा जिंदा किसी ने नहीं रहना, ये सारी चीजों का हमें हिसाब देना पड़ेगा जाके। तो मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के मैंने जो वादा किया था मैं पूरा कर रहा हूँ, और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह गवाह रहेगा कि या अल्लाह मैं हज के लिए जा रहा हूँ, तेरी इबादत के लिए जा रहा हूँ, मेरी मदद कर। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताएं कि कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है वहाँ पे और फिर रोकने की कोशिश की जा सकती है, क्या कहते हैं? फोर्सेस मौजूद हैं, हमने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, पाबंदी की है। हमारे खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनकी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट हुई है। हमें तमाम मुकदमात की तफसीलात पर आगाह किया गया। अगर कोई नया सरप्राइज हमारे लिए है तो ये नाइंसाफी और ज्यादती होगी। हमेशा की तरह हमने कानून का सामना किया। अगर अभी भी कोई ऐसी बात हुई तो ये याद रखिएगा कि हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए भरपूर दिलेरी से, ईमानदारी से और पूरी कुव्वत से जो है वो इसका सामना करेंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड में रख रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर 100% नहीं, 1000% बदनीति की बुनियाद पे होगा और ये सरासर इंतहाई ज्यादती होगी। ये आखिरी हद है, इखलाकियात की आखिरी हद क्रॉस करेंगे अगर कोई किसी ने कोई इस तरह की हरकत जो है वो की। सर आप पूरी उम्मीद है कि आज जाने दिया जाएगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये उनको भी समझ आ रही है जो रोक रहे हैं? अल्लाह करे इंशाल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सर को भेजो, पीछे हो जाओ, तुम किसी यूनिफॉर्म वाले को भेजाओ। इमरान भाई को पकड़ने आ गए जी, विदाउट यूनिफॉर्म ये लोग हैं, फेस मास्क पहने हुए हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं इनकी। ठीक है, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद ये गिरफ्तार कर रहे हैं ये लोग। ये देख लें, इन्हें मास्क पहने हुए हैं। ठीक है, इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यूनिफॉर्म में नहीं है और ना कोई अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। मेरा मोबाइल क्या हो गया भाई? लड़ो नहीं, और सर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? सर लड़ाई नहीं कर रहे, सर मोहब्बत कर, लड़ाई नहीं कर रहे। वो बड़े आपके बुजुर्ग बने, आप मुकल्लफ ऐसे नहीं कर सकते, मुकल्लफ को आप ऐसे हाथ नहीं डाल सकते सर। बड़ा हो मुकल्लफ। क्या हो गया तुम्हें यार? लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। ये देखना, ये सारे खड़े हैं, शरीका लक। ये देख, ये सारे खड़े हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इधर आओ, इधर आओ। इन्नल हम्दा वन निअमता। ये बात तो नहीं करना, छोड़ दो, जो मैं तुझे नहीं छोड़। हाँ जी,
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता पीछे हो जा, मुल्क पीछे हो जाना। यूनिफॉर्म वाले पेश ओ ASFI पीछे हो जाओ, ASFI पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। शरीक लक लब्बैक मैं इमरान रियाज नहीं, मैं बैरिस्टर मियां अली इशफाक हाँ। चल चल सवाल ही तू पीछे हो जा। आपको लाइव अच्छा सर ये बताएं कि कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है वहाँ पे और फिर रोकने की कोशिश की जा सकती है, क्या कहते हैं? फोर्सेस मौजूद हैं, हमने हमेशा आईन और कानून की पासदारी की है, पाबंदी की है। हमारे खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनकी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट हुई है। हमें तमाम मुकदमात की तफसीलात पर आगाह किया गया। अगर कोई नया सरप्राइज हमारे लिए है तो ये नाइंसाफी और ज्यादती होगी। हमेशा की तरह हमने कानून का सामना किया। अगर अभी भी कोई ऐसी बात हुई तो ये याद रखिएगा कि हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए भरपूर दिलेरी से, ईमानदारी से और पूरी कुव्वत से जो है वो इसका सामना करेंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड पे रख रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर 100% नहीं 1000% बदनीति की बुनियाद पे होगा और ये सरासर इंतहाई ज्यादती होगी। ये आखिरी हद है, इखलाकियात की आखिरी हद क्रॉस करेंगे अगर कोई किसी ने कोई इस तरह की हरकत जो है वो की। सर आप पूरी उम्मीद है कि आज जाने दिया जाएगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये उनको भी समझ आ रही है जो रोक रहे हैं? अल्लाह करे इंशाल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक विदाउट यूनिफॉर्म ये लोग हैं, फेस मास्क पहने हुए हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं इनकी। ठीक है, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद ये गिरफ्तार कर रहे हैं ये लोग।